खुदकुश हमलावर तकरीबन 8:10 पर उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। तो यहीं पर उसने अपने आप को उड़ा दिया। आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्मली 5 से 6 एहलकार तैनात होते। 2019 के बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है कि ये अवामी मकामात पर धमाके करने की बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। जो हैरान कुन बात है कि जिस वक्त ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त एफसी एहलकारों की परेड जारी थी। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप भी है, वो भी बड़ा एक्टिव है। इसके अलावा दाइश है, वो भी बड़ा एक्टिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त एफसी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हूं जहां पे सुबह खुदकुश हमला हुआ है और 2 हमलावर एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल भी हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको बताए तो ये वो गेट है जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। इस हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद हुए हैं और 11 शहरी जिनमें एफसी के जवान भी शामिल हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़ये की तफसीलात जानते हैं। हम मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी लिहाज़ अली साहब। लिहाज़ अली साहब से बात करते हैं। खुदकुश जो हमलावर थे इनकी तादाद कितनी थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। ये बेसिकली बिल्कुल आपका कैमरा दिखा रहा है, ये है फेडरल कांस्टेबलरी। पहले इसको फ्रंटियर कांस्टेबलरी कहा जाता था, अब एक हालिया तरमीम के बाद इसको फेडरल कांस्टेबलरी कहा जाता है। खुदकुश हमलावर तकरीबन 8:10 पर उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर इंतज़ार किया 1-2 मिनट। जब उनके 2 साथी पहुँच गए तो यहीं पर उसने अपने आप को उड़ा दिया। आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्मली 5 से 6 एहलकार तैनात होते और उसके खुदकुश धमाके के नतीजे में यहाँ पर 3 जो एफसी एहलकार थे वो शहीद हो गए। 2 हमलावर जो थे जिन्होंने खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन वहाँ पर स्नाइपर पहले से मौजूद थे, उन्होंने उनको निशाना बनाया। जो 2 अंदर गए थे उन्होंने भी अपने आप को उड़ा दिया। 3 से 4 मिनट का ये दौरानिया था। 3 एफसी एहलकार शहीद हो चुके हैं, 3 हमलावर भी मारे गए हैं जिन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। मजमूई तौर पर 11 जो बंदे वो ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में से 3 एफसी एहलकार हैं। लिहाज़ साहब ये बताएं, चूँकि ये सुबह का वक्त था, इस वक्त जो तलबा और तलबात होती हैं वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ स्कूलों को जाते हैं, इन ज़ख्मियों में कोई तालिब इल्म तो नहीं है? नहीं, ज़ख्मियों में कोई तालिब इल्म, सारे वो लोग थे या तो मिस्त्री खाने जा रहे थे। आपको पता है यहाँ पर बड़ा रश होता है। इब्तदाई एक रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि जैकेट में तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ है। TNT बारूद, जो बारूद की बड़ी आला क्वालिटी होती है। इसके अलावा बाल बेरिंग्स और स्प्लिंटर जो लोहे के टुकड़े काटे जाते हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और उनके पास हैंड ग्रेनेड्स भी थे। हमलावर हैं ये किस तरफ से आए थे? ये जो है तो एक डींस की साइड है, एक नोथिया की साइड है, किस तरफ से? जो आप कह रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको पता है ये शहर वाली साइड है और ये वाली जो साइड है बुनियादी ये सदर वाली साइड। लेकिन इनिशियली खुदकुश हमलावर ने यहाँ पर जो सदर वाली साइड है या BRT स्टेशन के करीब काफ़ी देर तक अपने आप को उन्होंने रोके रखा और काफ़ी हद तक जब उनको पता चल के उनके दीगर साथी पहुंच चुके तो तभी और उन्हें चादर उड़ी हुई थी। यहाँ पे एफसी एहलकार शहीद हुए हैं, उनके नमाज जनाजा अदा कर दी गई है? जी, एफसी के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, IGFC कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो सिविलियन चीफ सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने इस जनाजे में शिरकत की। उनकी जो जस्द खाकी है वो उनके आबाई इलाकों में रवानी कर दी। टांक और डेरा इस्माइल खान से इन लोगों का ताल्लुक था। आपको पता है कि जो दहशतगर्द है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील कर दी है। इस शहर में हम दोनों ने बड़े धमाके कवर किया। अमूमी तौर पर एक खुदकुश हमलावर आता था, एक जगह पर अपने आप को उड़ा देता था। अब ये स्ट्रेटजी उन्होंने थोड़ी सी तब्दील की है। 2019 के बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है कि ये अवामी मकामात पर धमाके करने की बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। एक खुदकुश हमलावर अब गेट पर अपने आप को उड़ा देते हैं और बाकी जो होते हैं, ये तो पैदल था। आपको पता है वाना में गाड़ी वाला खुदकुश हमला हो जाता है और उसके बाद बाकी जो है वो अंदर चले जाते हैं। थ्रेट्स आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम फोर्सेस के तमाम मुकामात 450 एहलकार, इसके अलावा यहाँ पर क्वार्टर्स भी है जो इसके साथ उनकी फैमिलीज रहती है। जो हैरान कुन बात है कि जिस वक्त ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त एफसी एहलकारों की परेड जारी थी। आपको पता है मॉर्निंग परेड होती है, तो उस मॉर्निंग परेड जारी थी और इसी दौरान ये अटैक हुआ है। वाक़या है ये अफगानिस्तान के साथ जो हालात कशीदे हैं उसकी एक कड़ी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिर्फ TTP नहीं है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप भी है, वो भी बड़ा एक्टिव है। इसके अलावा दाइश है, वो भी बड़ा एक्टिव है और इसके अलावा जो दीगर स्प्लिंटर्स ग्रुप है वो भी बड़ा एक्टिवली रोल अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ था उस खुदकुश हमलावर की जैकेट जो है वो पेशावर में तैयार की गई थी, बाद में उसको बारूद जो है वहीं से भर गई थी। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने लिहाज साहब की बातें
باتیں سنی. دہشت گردوں کا طریقہ واردات بدل چکا ہے. اب وہ دو دو کی ٹولیوں میں تین تین کی ٹولیوں میں آتے ہیں. پہلے ایک حملہ آور گیٹ پر خود کو جو ہے تو اڑاتا ہے, اس سے جو ہے تو اس کے دیگر ساتھی ہوتے ہیں ان کو داخل ہونے میں آسانی میسر آتی ہے اور وہ بآسانی اندر داخل ہو کر اپنی واردات سر انجام دیتے ہیں. اس خدشے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو صبح ایف سی والوں کی پریڈ تھی اس پریڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جو دہشت گرد تھے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ آئے ہیں. تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں. ہم آپ کو مزید بھی اس واقعے سے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.